नमस्कार दोस्तों, देव उम्मीद उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है शशि प्रभा मैम, जो कि रेकी सिखाती हैं और उनसे जानते हैं कि रेकी के क्या फायदे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी मैम। मैं रेकी के फायदे बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि रेकी क्या है जी और मैं इस फील्ड में कब से हूँ। मैंने फर्स्ट लेवल जो है 2001 में सीखा था और अंकलेश्वर गुजरात में। तब मैं ONGC में वहाँ मेरी उस समय पोस्टिंग थी जी। और उसके बाद में 2020 तक मैंने मास्टर डिग्री ग्रैंड मास्टर तक किया था। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि रेकी क्या है। रेकी एक जापानी शब्द है जी। जिसका जिसका मतलब है सर्वव्यापी शक्ति, यानी यानी कि लाइफ यूनिवर्स लाइफ फोर्स एनर्जी। जी। रे का मतलब है यूनिवर्स और यानी सर्वव्यापी, और शक्ति का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी। जी। तो मैम रेकी पद्धति कितनी पुरानी है? ये जो है इसको जो है ये इसी शक्ति को लेके हम जन्म लेते हैं। एवरी जो लिविंग थिंग है वो इसी शक्ति के साथ जन्मी है और इसी के साथ रहती है, जीती है। अच्छा, जन्म के साथ जीती है। जन्म के साथ ही जीती है। अगर ये शक्ति हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और इसे जो है प्राण शक्ति भी कह सकते हैं, कॉस्मिक शक्ति भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हम कुदरत ने, नेचर ने हमारे यूनिवर्स में पूरा भंडार भरा हुआ है कॉस्मिक एनर्जी है। बस हमें उसको कैसे ग्रहण करना है, कैसे लेना है, इस पद्धति को सीखने के लिए, लेने के लिए रेकी पद्धति होती है और उसी को रेकी पद्धति कहते हैं और उसी को हम सिखाते हैं कि भैया कैसे हम इसको ग्रहण करते हैं। वैसे तो ये जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ये हमारे ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो मैम जैसे रेकी पद्धति है तो ये कितनी पुरानी है? ये पद्धति तकरीबन 250 साल पुरानी है। सॉरी 250 नहीं, 2500। और भगवान बुद्ध के टाइम की ये पद्धति है, उन्हीं के समय से चली आ रही है। और उसके बाद ये यीशु मसीह ने भी इसका वो किया था। पहले आप लोग कभी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहले इतने हॉस्पिटल और वो सब तो नहीं होते थे। जब भी कुछ होता था तो किसी संत के पास पहुंचते थे तो वो अपना टच करके वो हील करते थे। अच्छा, टच करके तो इसको हम इसको उस समय टच हीलिंग के रूप में जो है इसको किया जाता था। तो मैम ये बताइएगा, रेकी पद्धति हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करती है? और अभी ये और बताओ तो वो क्या हुआ था कि मतलब जैसे ये रेकी पद्धति भगवान बुद्ध के टाइम की है, पर प्रायः ये लुप्त हो गई थी क्योंकि पहले जो जितने भी संत या गुरु थे वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से वर्बली तौर पे सिखाते थे। तो कहीं भी कोई भी रिटर्न में कुछ ना होने की वजह से ये एक तरीके से प्राय लुप्त हो गई थी। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी रह गई थी। जो पुराने लोग थे उनको थोड़ा फिर भी पता था। और 1920 में डॉक्टर मिकाओ ने इसको फिर से खोजा। उस खोजने के पीछे भी क्या था, वहाँ पे उनके किसी स्टूडेंट ने इसलिए पूछा, वो ठीक से बताएं, तो इसलिए वो उसको फिर से खोजा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब कई देशों की यात्रा की, उसमें भारत भी था। और एक विशेष तरह की साधना और व्रत के अनुसार करके उन्होंने इस पद्धति को लिया और अपने वहीं पे जापान में एक रेकी क्लिनिक या हॉस्पिटल सेंटर बनाया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मास्टर किया, हीलिंग किया, जिससे कि ये पद्धति फिर से लुप्त ना हो जाए। तो आज जो है ये पद्धति इस तरह से भारत से होती है, जब चीन और नेपाल से चीन होते हुए जापान पहुंची है। आज इस पद्धति को जापानी पद्धति है, उसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मिकाओ ने दोबारा से सीखा, खोजा। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ का 1926 में निधन हो गया था और निधन के बाद डॉक्टर हयाशी और मिसिस टाकाटा, जो अमेरिकन मूल की महिला हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अमेरिका में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है
क्योंकि वहाँ पे जो है टच करके वो करना। अमेरिकन देखिए अमेरिकन इंटरनेशनल एसोसिएशन रेकी एसोसिएशन इस पे काम करी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स में भी रेकी देने के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। ओके मैम, जैसे हमारा सवाल है आपसे, हमारे दोस्त भी जानना चाहते हैं कि रेकी का हमारे शरीर में प्रवेश करना किस तरह से ये प्रवेश करती है, कैसा पता चलता है कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है? ये जो है जैसे जो शरीर हम देख रहे हैं, हमारा जो ये शरीर है जी। ये भौतिक शरीर है या फिजिकल है। इसके अलावा भी हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा शरीर है जी। जिसकी 7 परतें होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जिसको हम नंगी आंखों से बिना वैसे नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कभी गोड़ के चारों तरफ कुछ प्रकाश दिखता है या कुछ है, तो उस तरह से ये हर आदमी की, हर जीव के आसपास में देखी सोनी है। और इसको ओरा कहते हैं। जी। इसको ओरा कहते हैं। इसी ओरा पे जो है 7 चक्र स्थित होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब यहाँ से अगर हम नीचे से काउंट करते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र हमारी नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र, हार्ट के पास हृदय चक्र, गले में हमारा थ्रोट चक्र, और फिर यहाँ पे थड़ाई चक्र, आज्ञा चक्र, और यहाँ क्राउन चक्र। ये जो मतलब इस पे यहाँ पे ये क्राउन चक्र, तो हमारे यहाँ से जो है ये एनर्जी एंटर करती है और पूरे इन 7 चक्रों पे होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है। ओके, तो मैम रेकी की क्या विशेषताएं हैं? क्या ये दूसरी पद्धति से के निम्न है? हाँ, ये रेकी की विशेषताएं हैं और ये दूसरी पद्धति से भिन्न भी है जी। क्योंकि दूसरी पद्धति में बहुत सारे आडंबर या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि ऐसा वहाँ का वो चाहिए, सामान चाहिए, ये चीज़ें। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको जैसी भी सुविधा हो वैसे हम रेकी को कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत सरल है। बहुत सरल है। इसे कोई भी सीख सकता है। इसके साथ कोई धर्म या पथ इसका कोई नहीं है। इसे जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है वो जरूर वो सीख लेता है। ओके। और विश्वास हो। पहुंच कर दिया। अच्छा जी, थैंक यू। तो रेकी एक सरल पद्धति है। इसे कोई भी 2 दिन में सीख सकता है। फर्स्ट लेवल, और उसके बाद जैसे फर्स्ट लेवल हमने सीखा तो 2 दिन अपने 21 दिन घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए करो कर सकते हैं। इसका कोई धर्म और कोई वो नहीं है कि भाई ये नहीं सीख सकता। किसी भी, बस उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? तो इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें जब शक्ति उतनी ही मिलती है जितनी हमारी शरीर को रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे एलोपैथ में किसी भी उसमें ओवरडोज हो जाती है, ऐसा इसमें नहीं है। बिल्कुल। और इसमें बिना इलाज उपकरण, औषधि उपकरण के वो होता है। सिर्फ बैठने के लिए एक अच्छी सी साफ सुथरी जगह है और वो हो जाता है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे रेकी ऊर्जा की उपचार विधि क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं वो सिर्फ हमारे जो ये फिजिकल शरीर है इस पे इलाज होता है। अच्छा। पर जब हम रेकी से उपचार करते हैं तो हमारे फिजिकल के साथ साथ हमारे सोल पे, हमारे मस्तिष्क पे, मेंटल, और हमारे ओरा पे पूरी, क्योंकि ओरा पे ही हमारे, जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमारे ओरा पे ही एंटर करती है। अगर हमारा वो वीक है, कटा हुआ है, तो फिर वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो रेकी से क्या होता है, सबसे पहले हमारे ओरा को ठीक किया जाता है। तो मैम, जैसे रेकी ऊर्जा के उपचार या विधि क्या है, क्या हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे? रेकी उपचार विधि ये है कि जैसे
ये एक उपचार तकनीक, ऊर्जा उपचार तकनीक है। जी। तो ये हम जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हम हाथों से जो हीलर है, जिसने मतलब हीलर मीन्स जिसने सेकंड डिग्री तक कर लिया है, तो वो और जो पेशेंट है जो उपचार प्राप्त करता है उसके बीच में और कॉस्मिक एनर्जी जो यूनिवर्स में पूरा फैला हुआ, तो एक पाइप का काम करता है। तो जैसे यहाँ से लिया और वहाँ पे दिया, तो उस एक माध्यम का काम करते हैं, उसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये हीलर अपने हाथों से जो है जी एक ही ऊर्जा को ट्रांसफर करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। तो मैम जैसे जानना चाहेंगे रेकी कौन कौन सीख सकता है और इसमें कितना समय लगता है? रेकी कोई भी सीख सकता है। ओके। और इसमें एक लेवल में 2 दिन का समय लगता है और 21 दिन अपने घर में करने का होता है। अच्छा। हाँ। तो मैम जैसे कि अब हम खुद से भी जानना चाहेंगे रेकी के बारे में, आपने हमें इतना बताया और हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं। तो रेकी जैसे कि शरीर के अंदर एक शक्ति का ही काम करती है, तो शक्ति के साथ साथ जैसे आप बता रहे 2 दिन में सीख सकता है, तो इससे हमारे पूरे शरीर में कोई इन्फेक्ट तो नहीं होता है? नहीं, रेकी की एक विशेषता ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे दवाई हम खाते हैं तो हमारी दवाइयों से साइड इफेक्ट हो जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे मैम ये एक चमत्कारी शक्ति है, दोस्तों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये एक रेकी जो है एक चमत्कारी शक्ति है। तो इससे हमें मतलब जो दूसरों को अभी आपने बताया कि हम टच करके उसको हम जितनी भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है वो हम बता सकते हैं। तो क्या हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि टच करके कि किस तरह से वो होता है? टच करके जैसे मैंने अभी पहले बताया कि तो फर्स्ट लेवल हम अगर करते हैं तो हम सिर्फ टच करके कर सकते हैं। अगर हम सेकंड लेवल पे जाते हैं तो हमें टच करने की जरूरत नहीं होती। वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठा है तो हम उसको हील कर सकते हैं। हील कर सकते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि रेकी क्या है, रेकी की पद्धति कितनी पुरानी है, अभी आपने हमें बताया, सारी चीज़ों की हमें आपसे जानकारी मिली। तो हमारे मानव चेतना के चैनल से आप सारी जनता को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से रेकी के लिए आपके पास आए और कितनी इससे सुविधाएं उनको मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है? देखो, पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये रेकी कि हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। रेकी से जो हमारी जो शरीर की एनर्जी है, शक्ति संतुलन करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं। और हमारे जितने भी टेंशन, स्ट्रेस, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें रामबाण का काम करता है। ये बहुत अच्छा है। मैंने कई ऐसे मेरे पास आए हैं जो एकदम उनसे बातें भी जैसे कि शरीर के अंदर एक शक्ति का ही काम करती है, तो शक्ति के साथ साथ जैसे आप बता रहे 2 दिन में सीख सकता है, तो इससे हमारे पूरे शरीर में कोई इन्फेक्ट तो नहीं होता है? नहीं, रेकी की एक विशेषता ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे दवाई हम खाते हैं तो हमारी दवाइयों से साइड इफेक्ट हो जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे मैम ये एक चमत्कारी शक्ति है, दोस्तों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये एक रेकी जो है एक चमत्कारी शक्ति है। तो इससे हमें मतलब जो दूसरों को अभी आपने बताया कि हम टच करके उसको हम जितनी भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है वो हम बता सकते हैं। तो क्या हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि टच करके कि किस तरह से वो होता है? टच करके जैसे मैंने अभी पहले बताया कि तो फर्स्ट लेवल हम अगर करते हैं तो हम सिर्फ टच करके कर सकते हैं। अगर हम सेकंड लेवल पे जाते हैं तो हमें टच करने की जरूरत नहीं होती। वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठा है तो हम उसको हील कर सकते हैं। हील कर सकते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि रेकी क्या है, रेकी की पद्धति कितनी पुरानी है, अभी आपने हमें बताया, सारी चीज़ों की हमें आपसे जानकारी मिली। तो हमारे मानव चेतना के चैनल से आप सारी जनता को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से रेकी के लिए आपके पास आए और कितनी इससे सुविधाएं उनको मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है? देखो, पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये रेकी कि हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। रेकी से जो हमारी जो शरीर की एनर्जी है, शक्ति संतुलन करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं। और हमारे जितने भी टेंशन, स्ट्रेस, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें रामबाण का काम करता है। ये बहुत अच्छा है। मैंने कई ऐसे मेरे पास आए हैं जो एकदम उनसे बातें भी नहीं हो रही थी पर वो यहाँ से ठीक होके गए हैं। और ये हमें शांति, पीस देता है और हमारी थिंकिंग को जो पॉजिटिव
बनाते हैं। हमारे देखो आदमी के अंदर बैड और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इमोशंस होते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करके पॉजिटिव इमोशंस को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैम जिस तरह और जीवन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ओके। हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है, स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ती है। तो इस रेकी के बारे में जैसे सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें रेकी संदेश ये है कि चाहे ये रेकी एक ऐसी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे जो आज का टाइम चल रहा है, जो हर कोई परेशान है किसी न किसी वजह से, अगर वो रेकी सीख के अपनी हीलिंग करते हैं तो वो अपने आप को तो ठीक रख ही सकते हैं, अपने घर को भी ठीक रख सकते हैं, अपने घर की शांति को भी ठीक रखते हैं, अपने कैरियर में रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस के हो, चाहे वर्किंग प्लेस के। अब ब्लॉकेज हम रेकी के द्वारा ब्लॉकेज को खोलते हैं तो ब्लॉकेज हमारे शरीर में नहीं, हमारे घर में भी होते हैं, हमारे बिजनेस में भी होते हैं, काम में भी होते हैं। तो उन सब ब्लॉकेज को दूर करने का एक ही माध्यम है रेकी। और इसमें हमें इतनी सरल है कि सीख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा और सुना भी, तो आज हमारे साथ थी शशि प्रभा मैम, ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों आज हमें भी एक नई सीख मिली है कि जैसे घर में किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो, हम हैं या आप हैं, हम किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम हो, शादी की प्रॉब्लम हो या घर में क्लेश हो या किसी भी तरह की कोई भी बात हो या फ्यूचर जैसे कि मान लो नौकरी ना लग रही हो, तो मैडम के पास आए, वो रेकी सिखाती हैं और सिखाने के साथ साथ वो टच करके विदाउट टच करके भी वो सबको देखती हैं और बताती भी है और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बेनिफिट मैम से मिलने वाले हैं। तो हम यही कहेंगे सारी जनता से कि वो एक बार आके शशि मैम से ज़रूर मिले और रेकी के फ़ायदे उठाए और अपने आप को भी दिखाए, अपनी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको भी दिखाए या अपने घर में कोई बंदिश हो, प्रॉब्लम हो, उसको भी आगे उनसे शेयर कर सकते हैं। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप सब सारी जनता से मेरा यही है कि आजकल हर इंसान कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। अपने फ्यूचर को सही करने के लिए मैम से ज़रूर मिले, अपनी फैमिली को एक अच्छा सुरक्षा कवच देने के लिए मैम से मिले और सारी टेंशन दूर करने के लिए एक बार शशि मैम से आके ज़रूर मिले। वो आपको सारी चीज़ों का समाधान बताएंगी और किस तरह से क्या करना है, रेकी के बारे में बताएंगी। रेकी आप खुद भी सीख सकते हैं और आप नहीं सीखते तो वो आपको विदाउट टच किए हुए सारी आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने के बारे में बताएंगी, हीलिंग के बारे में बताएंगी। तो हमें भी मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा और अच्छे लगने के साथ साथ हमें इंटरेस्टिंग लगा कि रेकी खुद एक अपने आप में एक इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैम ने हमें जो बताया, हमारा भी मन है कि हम मैम से रेकी सीखें और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो इसलिए जनता से अपील है कि एक बार ही शशि मैम के पास आए और उनसे अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आगे उनसे शेयर करें। तो मैं मैम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद मैम। तो मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं किसी नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। अलविदा, अपनी दोस्त पवादिया मैम के साथ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।